कभी कभी इतिहास ऐसी चीखें छोड़ जाता है जो सदियों तक हवा में भटकती रहती हैं। 1971, एक जनता जो सिर्फ बोलने की आजादी चाहती थी, पर जवाब मिला सन्नाटा और गोलियां। और इसी खामोशी के अंधेरे से उठी 1971 की सबसे बड़ी लड़ाई। पूर्वी पाकिस्तान, जहां भाषा और पहचान को कुचलने की कोशिश हो रही थी। घर जल रहे थे और सड़कों पर सिर्फ डर का धुआं तैर रहा था। लाखों लोग अपने घर छोड़कर भागे सिर्फ जिंदा बचने के लिए, और उनकी आखिरी उम्मीद थी भारत की सीमा। धीरे धीरे ये लोग दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थी लहर बन गए। भारत अब समझ चुका था, ये लड़ाई राजनीति की नहीं, मानवता की है। भारत ने महसूस किया, इन लोगों की चीखें अब उसकी भी जिम्मेदारी बन चुकी हैं। सीमा पर धक्के खाते हुए बच्चे, भूखी आंखें, मानवता का सबसे दर्दनाक चेहरा दिखा रही थीं। लेकिन तूफान अभी बाकी था, और दुनिया को पता नहीं था कि जल्दी ही युद्ध फट पड़ेगा। 3 दिसंबर 1971, एक रात जिसने भारत को हिला दिया। हवा में अचानक तेज गड़गड़ाहट और आसमान से बरसते बम। पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर हमला कर दिया। ऑपरेशन चंगेज खान शुरू हो चुका था, लेकिन भारत चौंका नहीं। भारत तैयार था। भारत ने उसी रात जवाब दिया, और अब यह युद्ध आधिकारिक हो चुका था। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी साथ खड़ी हो चुकी थी। वे जानते थे, अब इस लड़ाई का अंत सिर्फ ढाका में होगा। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना की चाल तीर की तरह सीधी और तेज थी। भारतीय वायुसेना ने आसमान को अपने कब्जे में ले लिया, और पाकिस्तान की हर हरकत अब साफ दिखाई दे रही थी। जंगलों, नदियों और दलदल को चीरते हुए भारतीय सैनिक ढाका की तरफ बढ़ रहे थे। हर मोर्चे पर मुक्ति बाहिनी रास्ता साफ कर रही थी। उधर पश्चिमी मोर्चे पर एक कहानी इतिहास बन चुकी थी, लोंगेवाला। रेगिस्तान की रात में भारत की छोटी सी टुकड़ी ने एक पूरे टैंक दल को रोक दिया। गोलियों की आवाज रेत में गूंजती थी, और हर टैंक रुककर खामोशी में बदल जाता था। भारतीय जवान रेत के किले की तरह अड़िग खड़े रहे। सेना का एक एक कदम पूर्व और पश्चिम दोनों मोर्चों पर जीत की खुशबू ला रहा था। ढाका की गलियों में डर की हवा तेज हो चुकी थी। भारतीय सेना शहर के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुकी थी, और अब पाकिस्तान के लिए कोई रास्ता बचा नहीं था। युद्ध का अंत और तेजी से करीब आ रहा था। 14 दिसंबर की सुबह पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारी गुपचुप तरह से भागने लगे। लेकिन भारत ने शहर पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली थी कि अब किसी की कोई चाल काम नहीं आ रही थी। ढाका लगभग गिर चुका था। बस अंतिम आदेश का इंतजार था। भारतीय कमांडरों ने फैसला किया, अब अंतिम घेरा कसने का समय आ चुका है। सैनिक सावधानी से आगे बढ़े। शहर पूरी तरह घिर चुका था। पाकिस्तानी सेना अब सिर्फ हार का इंतजार कर रही थी। ढाका पर गिरती शाम पूरे उपमहाद्वीप की इतिहास बदलने वाली रात बनने वाली थी। अब ढाका बस एक कदम दूर था, और पाकिस्तान की हार अनिवार्य। ढाका में पाकिस्तानी कमांडर अब घिर चुके थे, और हर दिशा भारत की ताकत दिखा रही थी। शहर के ऊपर भारतीय वायुसेना की उड़ान हार की आखिरी उम्मीद भी तोड़ रही थी। सड़कों पर धुआं था, और जनता आजादी के नारे लगा रही थी। भारतीय सैनिक ढाका शहर में दाखिल हो चुके थे। पूर्वी पाकिस्तान की फौज अब टूट चुकी थी, मनोबल भी और हथियार भी। भारतीय सेना ने अस्पतालों, स्कूलों और आम लोगों को सुरक्षित किया। मुक्ति बाहिनी और भारतीय सेना कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहे। पाकिस्तानी जनरल नियाजी अब आत्मसमर्पण के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। ढाका रेसकोर्स मैदान में दुनिया ने एक ऐतिहासिक दृश्य देखा। सिर्फ 13 दिनों में भारत ने जीत दर्ज की, और बांग्लादेश का जन्म हुआ।